क्रीं नाभिं मध्यदेशं च दक्षिणे कालिके वन्तु। क्रीं स्वाहा पातु पृष्ठं च कालिका सा दक्षाक्षरी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दैविक सिद्धि साधना चैनल में। इस चैनल में हम लोग आपको सभी प्रकार की अद्भुत अलौकिक सिद्धि साधना के बारे में बताएंगे, जिनका उपयोग करके आप अपना और अपने परिवार का भला कर पाएंगे। आज हम लोग बात करेंगे सभी तरह की समस्या का तोड़ है पंचमुखी हनुमान जी की साधना के बारे में। यदि हमारी बताई गई बातें आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। सभी तरह की समस्या का तोड़ है पंचमुखी हनुमान जी की साधना। पंचमुखी हनुमान जी की साधना करने से मनुष्य के सभी तरह के कष्ट समाप्त होते हैं और वह सभी मुसीबतों से दूर होकर अपना जीवन सुख से व्यतीत कर सकता है। लेकिन पंचमुखी हनुमान जी की साधना करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर आप सिर्फ हनुमान जी के पंचमुखी रूप की साधारण पूजा करते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जहां आपने किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए पंचमुखी हनुमान जी की साधना करने का नियम बनाया है, तो सर्वप्रथम यह समझने की कदम कदम पर आपकी परीक्षा होगी और कठिन से कठिन समस्या आपके सामने आने वाली है। उस वक्त आपको बहुत समझदारी से और पूरी सूझबूझ से काम लेना है और अपने आप को या पंचमुखी हनुमान जी की कोसना या भला बुरा नहीं कहना है, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते भी हैं तो वह आपकी एक छोटी सी परीक्षा है जो स्वयं पंचमुखी हनुमान जी ले रहे हैं और वह यह देखना चाहते हैं कि उनका भक्त बुरे वक्त में अपना धीरज खो देता है या उस समय उस समस्या पर शांति से विचार करके समस्या को खत्म कर सकता है या नहीं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, क्योंकि हनुमान जी बड़ी से बड़ी मुसीबतों से सूझबूझ और अपनी बुद्धि के कौशल से बाहर निकल आते हैं। तो वह भी यही चाहते हैं कि उनका जो भी भक्त है वह भी उनकी तरह ही हो और मुसीबतों से नहीं डरता हो। आपको अगर किसी भी तरह की समस्या हो तो वह समस्या आप पंचमुखी हनुमान जी के रूप की तस्वीर या मूर्ति की साधारण पूजा से हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं। पंचमुखी हनुमान। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत प्रेत पिशाच आदि निकृष्ट अक्षरी आत्माओं से मुक्ति के उपायों पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो पाते हैं इनमें से संबंधित मंत्रों का एक बड़ा भाग हनुमान जी को ही समर्पित है। ऊपरी बाधा दूर करने वाले शाबर मंत्रों से लेकर वैदिक मंत्रों में हनुमान जी का नाम बार बार आता है। वैसे तो हनुमान जी के कई रूपों का वर्णन तंत्र शास्त्र में मिलता है, जैसे एक मुखी हनुमान, पंचमुखी हनुमान, सप्तमुखी हनुमान तथा एकादशी मुखी हनुमान। परंतु ऊपरी बाधा निवारण की दृष्टि से पंचमुखी हनुमान की उपासना चमत्कारिक और शीघ्र फलदायक मानी गई है। पंचमुखी हनुमान जी के स्वरूप में वानर, सिंह, गरुड़, वराह तथा अश्व मुख सम्मिलित है और इनमें से ये पांचों मुख तंत्र शास्त्र की समस्त क्रियाओं तथा मारण, यथा मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि के साथ साथ सभी प्रकार की ऊपरी बाधाओं को दूर करने में सिद्ध माने गए हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। किसी भी प्रकार की ऊपरी बाधा होने की शंका होने पर पंचमुखी हनुमान यंत्र तथा पंचमुखी हनुमान लॉ कैप को प्राण प्रतिष्ठित कर धारण करने से समस्या से शीघ्र ही मुक्ति मिल जाती है। प्राण प्रतिष्ठा पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र, यंत्र तथा लॉकेट या पंचोपचार पूजन करके तथा उसके
बाद समुचित विधि द्वारा उपरोक्त सामग्री को प्राण प्रतिष्ठित कर लें। प्राण प्रतिष्ठित यंत्र को पूजन स्थान पर रखें तथा लॉकेट को धारण करें। उपरोक्त अनुष्ठान को किसी भी मंगलवार के दिन किया जा सकता है। उपरोक्त विधि अपने चमत्कारपूर्ण प्रभाव तथा अचूकता के लिए तंत्र शास्त्र में दीर्घकाल से प्रतिष्ठित है। श्रद्धा पूर्वक किया गया उपरोक्त अनुष्ठान हर प्रकार की ऊपरी बाधा से मुक्ति प्रदान करता है। श्री हनुमान जी के चमत्कारी 12 नाम। हनुमान जी के 12 नामों की महिमा। हनुमान जी के 12 नाम का स्मरण करने से न सिर्फ उम्र में वृद्धि होती है बल्कि समस्त सांसारिक सुखों की प्राप्ति भी होती है। 12 नामों का निरंतर जप करने वाले व्यक्ति की श्री हनुमान जी महाराज 10 दिशाओं एवं आकाश पाताल में रक्षा करते हैं। प्रस्तुत है केसरी नंदन बजरंग बली के 12 चमत्कारी और असरकारी नाम। हनुमान जी के 12 असरकारी नाम। ओम हनुमान, ओम अंजनी सूत, ओम वायुपुत्र, ओम महाबल, ओम रामेष्ठ, ओम फाल्गुन सखा, ओम पिंगाक्ष, ओम अमित विक्रम, ओम उद्धिक्रमण, ओम सीताशोक विनाशन, ओम लक्ष्मण प्राण दाता, ओम दक्षग्रीव दर्पणा। नाम की अलौकिक महिमा। प्रातः काल सोकर उठते ही जिस अवस्था में भी हो 12 नामों को 11 बार लेने वाला व्यक्ति दीर्घायु होता है। नित्य नियम के समय नाम लेने से इष्ट की प्राप्ति होती है। दोपहर में नाम लेने वाला व्यक्ति धनवान होता है। दोपहर संध्या के समय नाम लेने वाला व्यक्ति पारिवारिक सुखों से तृप्त होता है। रात्रि को सोते समय नाम लेने वाला व्यक्ति की शत्रु से जीत होती है। उपरोक्त समय के अतिरिक्त इन 12 नामों का निरंतर जप करने वाले व्यक्ति की श्री हनुमान जी महाराज 10 दिशाओं एवं आकाश पाताल से रक्षा करते हैं। लाल स्याही से मंगलवार को भोजपत्र पर ये 12 नाम लिखकर मंगलवार के दिन ही ताबीज बांधने से कभी सिर दर्द नहीं होता। गले या बाजू में तांबे का बीज ज्यादा उत्तम है। भोजपत्र पर लिखने के काम आने वाला पेन नया होना चाहिए। श्री हनुमान माला मंत्र। श्री हनुमान जी के सम्मुख इस मंत्र के 51 पाठ करें और भोजपत्र पर इस मंत्र को लिखकर पास में रख लें तो भी सभी कार्यों में सिद्धि मिलती है। ओम वज्रकाय वज्रतुंड कपिल पिंगल ऊर्ध्व केश महावीर सुरक्त मुक्त विजहम महारौद्र दृष्टोत्कट कह कह कारिले महाद्रण्ड प्रहार निकेलेश्वर वधाए महासत्सेतु बंद महाशैल प्रभा गगने चर अवहवी भगवन महाबल पराक्रम भैरवाज्ञापय मयोहवी महारौद्री दीर्घपुच्छेन वैश्य वैरणिम भजयम भजयम हुम फट। श्री हनुमान जी सदा सहाय। जय श्री राम, जय जय हनुमान। हनुमान बजरंग बाण। इस संसार में अगर हम भगवान के अस्तित्व को मानते हैं तो इसके साथ हमें बुरी आत्माओं का डर भी होता है। यही डर हमें कई बार इतना सताने लगता है कि हमें जिंदगी से भी डर लगने लगता है। लेकिन कहते हैं ना, हर दर्द की एक दवा होती है, उसी तरह आपके डर की भी दवा है। डर और भय को दूर भगाने का सबसे अच्छा उपाय है बजरंग बाण। भौतिक मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बजरंग बाण के अमोघ शास्त्र का विलक्षण प्रयोग किया जाता है। कहा जाता है कि बजरंग बाण का पाठ करने से बड़ी परेशानी भी दूर हो जाती है। बजरंग बाण का जाप और पाठ मंगलवार या शनिवार के दिन शुरू करें। इस दिन यथाशक्ति हनुमान कृपा और शनिदेव की प्रसन्नता के लिए व्रत भी रख सकते हैं। बजरंग बाण के नित्य पाठ से व्यक्ति के तन, मन और धन से जुड़े सभी कलह और संताप दूर होते हैं और भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। केला, बिजोरा, आम्र फलों से 1000 आहुतियां दें और 22 ब्रह्मचारिणी ब्राह्मणों को भोजन करावें। ऐसा करने से महाभूत, विष, चोरों आदि के उपद्रव नष्ट हो जाते हैं।
इतना ही नहीं, विद्वेष करने वाले ग्रह और दानव भी ऐसा करने नष्ट हो जाते हैं। 108 बार मंत्र से अभिमंत्रित जल विष को नष्ट कर देता है। जो व्यक्ति रात्रि में 10 दिन तक पर्यंत 800 की संख्या में इस मंत्र का जाप करता है, उसका राजभय तथा शत्रु भय से छुटकारा हो जाता है। अभिचार जन्य तथा भूतजन्य ज्वर में इस मंत्र से अभिमंत्रित जल या भस्म द्वार क्रोधपूर्वक ज्वरग्रस्त रोगी को प्रताड़ित करना चाहिए। ऐसा करने से वह 3 दिन के भीतर ज्वर मुक्त होकर सुखी हो जाता है। इस मंत्र से अभिमंत्रित औषधि खाने से निश्चय रूप से आरोग्य की प्राप्ति हो जाती है। इस मंत्र से अभिमंत्रित जल पीकर तथा इस मंत्र को जपते हुए अपने शरीर को भस्म लगाकर जो व्यक्ति इस मंत्र का जप करते हुए रणभूमि में जाता है, युद्ध में नाना प्रकार के शस्त्र समुदाय उसको कोई बाधा नहीं पहुंचा सकते। चाहे शस्त्र का घाव हो अथवा अन्य प्रकार का घाव हो, शोथ अथवा लूता आदि चर्म रोग एवं फोड़े फुंसियां इस मंत्र के 3 बार अभिमंत्रित भस्म के लगाने से शीघ्र ही सूख जाती हैं। अपनी इंद्रियों को वश में कर साधक को सूर्यास्त्र से लेकर सूर्योदय पर्यंत 7 दिन कील एवं भस्म से लेकर इस मंत्र का जप करना चाहिए। फिर शत्रुओं को बिना जाने ही उस भस्म को एवं कीले को शत्रु के दरवाजे पर गाड़ दें। तो ऐसा करने से शत्रु परस्पर झगड़ा कर शीघ्र ही स्वयं भाग जाते हैं। अपने शरीर पर लगाए गए चंदन के साथ इस मंत्र से अभिमंत्रित जल एवं भस्म को खाद्यान्न के साथ मिलाकर खिलाने से खाने वाला व्यक्ति दास हो जाता है। इतना ही नहीं, ऐसा करने से क्रूर जानवर भी वश में आ जाते हैं। करंज वृक्ष के ईशान कोण की जड़ से लेकर उससे हनुमान जी की प्रतिमा निर्माण कारक प्रणाली प्रतिष्ठा कर सिंदूर से लेप कर इस मंत्र का जप करते हुए उसे घर दरवाजे पर गाड़ देनी चाहिए। ऐसा करने से उस घर में भूत, अभिचार, चोर, अग्नि, विष, रोग तथा नप जन्य उपद्रव कभी नहीं होते हैं और घर में प्रतिदिन धन पुत्रादि की अभिवृद्धि होती है। मारण प्रयोग। रात्रि में शमशान भूमि की मिट्टी पर भस्म से शत्रु की प्रतिमा बनाकर हृदय स्थान में उसका नाम लिखना चाहिए। फिर उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर मंत्र के बाद शत्रु का नाम, फिर छिन्नी भिन्नी एवं मारे लगाकर उसका जप करते हुए शस्त्र द्वार उसे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए। फिर होठों को दांतों के नीचे दबाकर हथेलियों से उसे मसल देना चाहिए। तदंतर उसे वही छोड़कर अपने घर जाना चाहिए। 7 दिन तक ऐसा लगातार करने से भगवान शिव द्वारा रक्षित भी शत्रु भी मर जाते हैं। शमशान स्थान में अपने केशों को खोलकर अर्धचंद्रकृति वाले कुंड में अथवा स्थापिंडल पर राई नामक मिश्रित धतूरे के फल, उसके पुष्प, कौवा, उल्लू एवं गिद्ध के नाखून, रोम और पंखों के से यथा विष के लिसोड़ा एवं बहेड़ा की समाधि में दक्षिण मुखी हो रात में 1 सप्ताहार्यंत निरंतर होम करने से उद्धव शत्रु भी मर जाता है। इसके बाद बेताल सिद्धि का प्रयोग कहते हैं। शमशान में रात्रि के समय लगातार 3 दिन तक प्रतिदिन 600 की संख्या में इस मूल मंत्र का जप करते रहने से बेताल खड़ा होकर साधक का दास बन जाता है और भविष्य में होने वाले शुभ अथवा घटना ओम से तथा अन्य प्रकार की शंकाओं की भी साफ साफ कह देता है। अब ऊपर प्रतिमा प्रतिज्ञात माला मंत्र का उद्धार कहते हैं। प्रणव प्रणव ओम वार हरिप्रिया, फिर दीर्घयत्र सहित माया, फिर पूर्वक 5 क्रूर तथा तर, फिर नमो हनुमते प्रकट के बाद पराक्रम अक्रांति दंड मंडल योशवी, फिर तान कहना चाहिए। फिर ध्वलिकृत के पदपात जग्नितत्री और वज्र कहना चाहिए। फिर देहज्वलिनी सूर्य कोटि के बाद संप्रभु नन्नुद्रवतार इतना पद कहना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। हम आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी।
अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें